तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे गया। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। कमल जी, आप कुछ कह रहे थे, शक्ति जी का कुछ जवाब देना चाह रहे थे आप। नहीं, मैं देखिए वो आपकी बहस डाइवर्ट हो जाएगी। पर्सपेक्टिव उसका ये था कि देखिए एक प्लेयर चाहिए होता है, और उस समय जो लोग सैक्रिफाइस का एक भाव था, लोग माने या ना माने, आडवाणी जी पार्टी को 2 से लेके 180 तक लेके गए। इस बात को हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं नकार सकता है। और वाजपेयी जी की, जब वाजपेयी जी अध्यक्ष थे, पार्टी की 2 सीटें आई थी, ये बात को कोई फैक्चुअली नहीं नकार सकता। लेकिन उस समय चाहे आडवाणी जी ने ये इस भाव से सेक्रीफाइस किया कि मेरे में कोई नहीं मानेगा, और मैं बोल लूं, तो वाजपेयी जी को उन्होंने चाहे इस भाव से सेक्रीफाइस किया, लेकिन उस समय एक सेक्रीफाइस का भाव था उस बात में कि अगर वो अड़ जाते तो आडवाणी जी की इस शिद्दत को कोई इनकार नहीं कर सकता था कि वो पार्टी को 2 से लेके 180 तक लेके गए हैं, और उन्होंने क्रेडिबिलिटी दी है पार्टी को। तो उस समय उन्होंने एक सेक्रीफाइस का भाव दिया। आज वो बीजेपी के किसी नेता में नहीं है, इंक्लूडिंग आडवाणी जी। आडवाणी जी भी बाद में फिर उनका चेहरा बदल गया। आज अगर आडवाणी जी चाहें तो वो एनडीए को एकजुट रख सकते हैं, क्योंकि उनकी इस समय क्रेडिबिलिटी है। नीतीश कुमार भी मानने को तैयार है आडवाणी जी को, उद्धव ठाकरे भी मानने को तैयार हैं। अब आडवाणी जी अगर वो पुरानी भूमिका लेने को, एक मिनट प्लीज, जरा डोंट मेक इट लाइट। अगर आडवाणी जी ये भूमिका ले लें कि मुझे एनडीए को एक रखना है, और जो प्राइम मिनिस्टर वाला भाव है उनमें, उससे पीछे हट जाएं, तो वो एनडीए को भाव ये है कुल जमा कि आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो क्योंकि कोई भी छोड़ने, इंक्लूडिंग तरफ है, और तो इस साहब ने बोलिए जनाब, कहां से बोल मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बोलिए। बहुत आपने कहा, मैंने और आपका जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मीनगर दिल्ली से अतुल बोल रहा हूँ। कहां से बोल रहे हैं? लक्ष्मीनगर दिल्ली। जनाब हम कर रहे हैं तो ये पार्टी की अभी तक डिक्लेयर अतुल जी कौन सी जगह जाएगा, अतुल जी, लेकिन हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, लालू नहीं करते। बहुत शुक्रिया कि आप कौन नकार सकता है। और वही सेक्शन आज नरेंद्र मोदी को समझता है कि उस उन्माद को, भले नरेंद्र मोदी अब अपने आप को आरएसएस, बीजेपी सबसे अलग, हिंदू बीएचपी से अलग करना चाहते होंगे, और वो इम्पैक्ट दे रहे हैं। माया कंडानी तक के लिए कहा कि उनको माफी का, फांसी की सजा दे दी जाए।
पिछले दिन से आपका ये आजाद चैनल देख रहा हूँ। जी जी। रोज डेली मोदी मोदी जिक्र हो रहा है। मोदी आप से उतरा है क्या? जनाब, इसलिए हमारी मजबूरी है कि पॉलिटिकल डिसीजन में मोदी शामिल होते हैं। ये हम ये क्या सच है कि वाजपेयी जी सीट लाने में सक्षम नहीं थे? वो नेता नेताओं में सबसे ज्यादा थी। जनता पकड़ आडवाणी जी की हमेशा ज्यादा रही, इसमें कोई जो कमी आज के दिन पे है, नरेंद्र मोदी होता है उससे ज्यादा विरोध शुरू हो जाता है, जो अभी हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एनडीए भी एकजुट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी एकजुट नहीं। ये रही भारतीय जनता पार्टी की समस्या। लेकिन आज आपका जो कमल जी ने एक बहुत एक कॉलर ले लीजिए, पहले एक कॉलर ले लीजिए। जनाब बोलिए। जी, भारतीय जनता पार्टी अंदर विजयश्री हासिल कर सकती है। इसका काम एक और का ने अभी कमल जी ने कहा कि आडवाणी जी ने सैक्रिफाइस की बात कर रहा है बीजेपी, इसलिए कि मास लीडर। तो इसमें कौन नेताओं पे पकड़ आडवाणी जी की, लेकिन मास लीडर नहीं। मैं इसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये गलत है। के मास लीडर तो 160 पे भी 272 का आंकड़ा नहीं छू सकती थी भाजपा, है नहीं? तो बीजेपी की अपनी सीट होगी तब तो 272 को छूओगे। तो भैया नहीं, आप 272 आप अपनी सीट नहीं होगी तो कहां से छूओगे? नहीं, तो 180 और 100 सीट का फासला, उसको टचेबल बनाया किसी ने। मतलब कि अगर आडवाणी जी ने 180 तक पहुंचाया तो वाजपेयी जी ने 272 तक पहुंचाया। हम मैं देखिए आज सर्वे भी आता है कि कौन देना आज के दिन उचित नहीं है। 272 तो कोई जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन में है, सत्ता पक्ष तो जो है। नहीं बहुत नहीं करना चाहिए। अभी आप क्षेत्रीय दलों की ताकत पे आ रहे हैं, लेकिन देखिए आज की स्थिति वाजपेयी वाजपेयी एक सूर्य थे, उनके सामने एक दिया जलाने वाली बात है। तो थी वो, और शुरू से बीजेपी के वो अनडिस्प्यूटेड 180 सीट किसकी वजह से आया? जी देखिए, लीडर रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो एल.के. अडवाणी जी को तो उप प्रधानमंत्री बहुत बातें, और देखिए और एल.के. अडवाणी हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे। इलेक्शन में को देखिए आशुतोष जी, भाई जी
उनके पीछे सब एनडीए खड़ा हुआ और कभी टूटा नहीं। और आज देखिए, आज तो ब्रेक पर जा रहे हैं हम। 1 मिनट जैसा आप जरा बताएंगे कुछ कि भाजपा ज्यादा बताएंगे। देखिए, नवीन जी क्या वाजपेयी जी पोस्टर बॉय थे? नहीं, उन्हीं के नाम पर अडवाणी जी भी वाजपेयी जी का पोस्टर लेके घूम रहे थे चुनाव में। मैं इसमें बोलूं एक चीज मैं बोलता हूँ, लोग जो है। बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद जफरुल कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी जो है वो राष्ट्रीय टोपी नहीं पहन इसको पीएम बन करके। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्रेक पर जाना पड़ेगा। बात और करेंगे। ये कह रहे थे कि वाजपेयी जी 1971 से पोस्टर बॉय रहे, जब जनसंघ के जमाने से। और ये कोई नया नहीं कि 89 में बन गए और 91 में। उदाहरण देता हूँ। अरे मेरी बात सुनिए, ये वही बात है, ये वही कंपैरिजन है। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं क्योंकि नवीन जी इस पर तुरंत रिएक्ट करेंगे। हमेशा जब आप ड्रॉ नहीं होता, मैं उसको पहले क्लैरिफाई कर देता हूं ताकि वो ना, ये वही बात है कि कहना कि नेहरू, ये वही स्थिति है। तो बात को समझना होगा किसकी क्या भूमिका है, उसको ठीक पर्सपेक्टिव में ऐसे नहीं हो सकती है। ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ना कांग्रेस की चर्चा ना भारतीय की चर्चा, उनकी चर्चा जो 272 के आंकड़े के आसपास पहुंच रही है। और वो कोई एक पार्टी नहीं है, हर राज्यों की अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग क्षत्रप हैं। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और ये सी वोटर के सर्वे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी।